हमारे सभी यूट्यूबर फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम और एक बार फिर नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि चैत्र नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, और ये भी सभी को मालूम होगा कि साल में 4 चैत्र नवरात्रे होते हैं, जिनमें 2 बुद्ध नवरात्रों की चर्चा बाद में करेंगे। एक चैत्र के नवरात्रे और एक आपके शरदीय नवरात्रे। इनकी जो है समाज में ज़्यादा तौर पर लोग मनाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो सबसे पहले घट स्थापना की जाती है और एक मिट्टी के बर्तन में जौ रखे जाते हैं। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? दरअसल इसके पीछे दुर्गा सप्तशती के अंदर एक कथा आती है, जिसमें जब माता दुर्गा सभी राक्षसों का वध कर देती है तब सारे देवी देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करते हैं, और तब शाकंभरी देवी प्रकट होकर कहती हैं कि जब इस संसार में 100 साल जो है बारिश नहीं होगी, उस समय जब साधु संत मेरा स्मरण करेंगे तब मैं अयोनिज प्रकट होंगी और संसार के दुख को हरने के लिए मेरे शरीर से शाख निकलेगी, और जब तक बारिश नहीं होगी इसी शाख के सहारे मैं संसार को जीवित रखूंगी। ऐसी मान्यता है कि वो शाख और कुछ नहीं, जौ ही है। वैदिक काल में जो हम फसल सबसे पहले मानते हैं वो भी जौ मानते हैं, इसलिए इसे पूर्ण अनाज का दर्जा दिया गया है। और हमारे सनातन धर्म में बिना जौ के कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार ऐसी ही एक कथा आती है जिसमें देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आखिर ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं इस कहानी से तुम्हारे को ये बात समझ में आ जाएगी। और वो बताते हैं पुराने समय में एक ग्राम में पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, और वह देवी का बहुत बड़ा भक्त था। जब वह युवा हुआ तब उसकी शादी हुई, और कुछ समय के बाद में उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या ने अपना होश संभाला तब वह अपने पिता के साथ ही देवी माँ की पूजा में मतलब अविलंब शामिल हुआ करती थी। लेकिन एक बार की बात है कि वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, और कब पूजा का समय निकल गया उसे पता ही नहीं चला। इस बात से वो ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में अपनी बेटी से कहा कि आज तुमने कितना बड़ा पाप किया है कि तुम देवी माँ की पूजा में शामिल नहीं हुई, और इस पाप के लिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह एक कौड़ी से करवा दूंगा। बेटी को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने धैर्य के साथ अपने पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हैं, जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। और फिर आदमी वही भोगता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में है, लेकिन फल देना देव के अधीन है। उसकी बातों से पिता और ज़्यादा रुष्ट हो गए और उन्होंने उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से करवा दिया। जब उनकी लड़की अपने ससुराल जाने लगी तब पिता ने बड़े कटु वचन के साथ कहा, जा बेटी अपने भाग्य का खाओ, देखते हैं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। बेटी भारी मन से अपने ससुराल चली गई। वहाँ पर वह नित्य देवी माँ की पूजा किया करती थी। एक दिन देवी माँ ने उसे दर्शन दिए। तब उस लड़की ने देवी माँ से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं आदिशक्ति हूँ, और तुम्हारे पुनर्जन्म के पुण्य कर्म से मैं यहाँ पर खिंची चली आई हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। लड़की ने उनसे पूछा कि विस्तार से आप बताइए, मैं कुछ समझी नहीं। तब आदिशक्ति ने कहा कि पुनर्जन्म में तुम एक भील की स्त्री थी। जब भील ने चोरी की तो राजा के सिपाहियों ने तुम दोनों को जेल में डाल दिया, और इस दौरान उन्होंने तुम्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। इस तरह तुम्हारे नवरात्र के व्रत पूरे हो गए, क्योंकि उन दिनों नवरात्र का समय चल रहा था, और उन्हीं नवरात्र के पुण्य के प्रभाव से मैं तुम्हारे पास खिंची चली आई हूँ। उस लड़की सुनती ने जब आदिशक्ति के ये वचन सुने तो ये कहा कि हे माता, मेरे पति को निरोग कर दीजिए। और माता रानी ने कहा कि तुम अपने नवरात्र के एक दिन का पुण्य मुझे अर्पित कर दो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। लड़की सुनती ने ऐसा ही किया, और उसका पति जब निरोग हो गया तब वह माता रानी की स्तुति करने लगी। तब माता रानी पुनः उससे प्रसन्न होकर कहने लगी कि तुम नवरात्र में पूरी तरह से मेरे में श्रद्धा रख के विद्वान ब्राह्मणों से घट स्थापना करवाकर एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना, और निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त में की गई मेरी पूजा हमेशा तुम्हारा कल्याण करेगी। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।